हे गाइज, वेलकम ऑल ऑफ यू इन डिफेंस गैलरी। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि इंडियन आर्मी अपनी बहादुरी के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है और जानी चाहिए भी, क्योंकि भारतीय सेना ने ऐसे कई मिशंस को अंजाम दिया है जो हमारे सीने को गर्व से चौड़ा कर देते हैं। गाइज, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उस ऑपरेशन के बारे में जब इंडियन आर्मी ने विदेशी जमीन मालदीव में अपना पराक्रम दिखाया और अपने मिशन को सक्सेसफुल बनाया था। जी हाँ दोस्तों, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ ऑपरेशन कैक्टस के बारे में, जिसमें कि मालदीव के राष्ट्रपति की जान इंडियन आर्मी द्वारा बचाई गई थी। तो गाइज, आइए जानते हैं ऑपरेशन कैक्टस की कहानी के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, मालदीव जो कि 1965 तक एक ब्रिटिश औपनिवेशिक राष्ट्र था, 1965 में मालदीव को आजादी मिली और इसके बाद में मालदीव में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने लगे। तो इन्हीं राष्ट्रपति पद के चुनावों में अब्दुल गयूम को 1978 में राष्ट्रपति के रूप में चुना गया और अब्दुल गयूम ने 1978 से लेकर के 2008 तक मालदीव के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। लेकिन इसके बीच में इनके विरोधियों ने 3 बार इनके खिलाफ तख्ता पलट करने की कोशिश की थी। पहली बार 1980 में, सेकंड टाइम 1983 में और तीसरी बार 1988 में। तो गाइस, 1980 एंड 1983 में जो कूप थे वो सफल नहीं हुए थे गयूम के खिलाफ, लेकिन 1988 का जो कूप अब्दुल गयूम के खिलाफ साजिश किया गया था वो काफी बड़े लेवल पर था। तो यहाँ पर भारत को अपनी आर्मी भेजनी पड़ी थी मालदीव में सरकार की स्थापना करने के लिए। तो गाइस, हुआ ये था कि एक मालदीवियन बिजनेसमैन अब्दुल्ला लतीफी ने श्रीलंकाई तमिल मिलिटेंट्स के साथ मिलकर के मालदीव के राष्ट्रपति गयूम से सत्ता हथियाने की कोशिश की थी। इसके लिए इन श्रीलंकाई तमिल मिलिटेंट्स को स्पीड बोट्स के जरिए मालदीव पहुंचाया गया। मालदीव जाकर इन मिलिटेंट्स ने मेनली गवर्नमेंट बिल्डिंग्स जैसे टेलीफोन एक्सचेंज, बंदरगाह एंड रेडियो स्टेशन को कब्जे में ले लिया। इसके बाद में ये मिलिटेंट्स मालदीवियन राष्ट्रपति गयूम तक पहुंचना चाहते थे। तो इस संकट की घड़ी को देखते हुए मालदीव के राष्ट्रपति ने अमेरिका, ब्रिटेन, पाकिस्तान और भारत जैसे राष्ट्रों से हेल्प मांगी, लेकिन अमेरिका व ब्रिटेन ने हेल्प देने से इनकार कर दिया और मालदीव को सलाह दी कि वो इंडिया से हेल्प मांगे, क्योंकि इंडिया उनके कोलोकेटेड है। इसके बाद में इंडिया ने तुरंत मालदीव के राष्ट्रपति की हेल्प के लिए रिएक्ट किया और इसके लिए तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ने इंडियन आर्मी को इमीडिएट मालदीव में जाकर कार्रवाई करने के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए। और इसके बाद 3 नवंबर 1988 को अप्रोक्सीमेटली 1600 पैराट्रूपर्स को मालदीवियन प्रेसिडेंट की रक्षा के लिए भेजा गया। लगभग 2700 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद ये पैराट्रूपर्स माले एयरपोर्ट पर उतरे। अब यहाँ पर इन पैराट्रूपर्स के सामने कई समस्याएं थी। एक तो ये थी कि ये लॉन्ग डिस्टेंस तय करके आ रहे थे और लॉन्ग डिस्टेंस तय करने के बाद में इनको रिलैक्स की नीड थी, क्योंकि जो एयर जर्नी होती है वो बहुत ज्यादा थकाऊ होती है। ठीक है। दूसरा ये कि ये मालदीव की जो ज्योग्राफिकल लोकेशंस थी उससे अनजान थे कि कहां पर क्या है, एयरपोर्ट के किस हिस्से में मिलिटेंट्स ने कब्जा किया है, किस रेडियो स्टेशन एंड किस टेलीफोन एक्सचेंज को सील किया है और इनकी लोकेशंस क्या है, ये कहां पर एस्टेब्लिश्ड हैं, इनके बारे में ये अनजान थे। लेकिन फिर भी इंडियन आर्मी ने अपनी बहादुरी का प्रदर्शन करते हुए सबसे पहले एयरपोर्ट के आसपास के क्षेत्र को नियंत्रण में लिया। और एयरपोर्ट के आसपास के क्षेत्र को नियंत्रण में इसलिए लिया गया ताकि इन मिलिटेंट्स की हेल्प करने के लिए कोई अन्य पावर इनको सपोर्ट ना कर सके। और इसके बाद में इंडियन आर्मी ने बिल्डिंग टू बिल्डिंग जाकर इन मिलिटेंट्स को खदेड़ना शुरू किया। लेकिन थोड़ी ही देर में ये मिलिटेंट्स भाग खड़े हुए और ये मिलिटेंट्स स्पीड मोटर बोट्स जिनसे ये आए थे मालदीव में, उन्हीं में बैठ करके भागने लगे। हालांकि हमारी आर्मी ने इन पर गोलियां चलाई, जिससे बोट्स डैमेज तो हो गई लेकिन रुक नहीं पाई और ये ओपन ओशियन में चली गई। इसके बाद में इंडियन नेवी को टास्क दिया गया कि इनको ट्रेस करके पकड़ लिया जाए और फिर इंडियन नेवी के INS गोदावरी और INS बेतवा दोनों ने मिलकर इन बोट्स को पकड़ लिया और मिलिटेंट्स से सरेंडर करवा लिया। बाद में इन मिलिटेंट्स को मालदीव के हवाले कर दिया गया। तो इस तरह से इंडियन आर्मी ने मालदीव के राष्ट्रपति को सफलतापूर्वक रिट्राइव किया और मालदीव में सरकार को स्थापित किया। इसके बाद में भारत की अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर वाहीवाही की गई और दुनिया ने ये माना कि इंडियन आर्म फोर्सेस इतनी सशक्त हैं कि अपने देश में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी ऑपरेशन चला सकती है। तो गाइस, ये थी इंडियन आर्मी के ऑपरेशन कैक्टस की कहानी, जिसमें भारतीय सेना ने विदेश में जाकर के ऑपरेशन चलाया और सफलता भी प्राप्त की। तो गाइज, आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड और भी अन्य ऑपरेशंस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिफेंस गैलरी यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।